हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आप सभी को ट्रिक बताने वाला हूं और ये ट्रिक आपको केवल एक बार सीखना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार केवल आप ये ट्रिक जान गए तो इसके बाद फिर आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। वीडियो में आगे चलने से पहले अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। रुपये 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आप फार्मूला यूज करते हैं A=P ब्रैकेट में 1+R, यानी आपका दर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो गई, अपान 100 इसके होता है। यहाँ पे आप लिखते हैं समय, N या फिर T लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको इसमें 60 ट्रिक आपको एक बताई थी। इसी को आप A रहने दीजिए, यहाँ पे आप P रहने दीजिए और इसको आप 100+R के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए और डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा। समय आपका जितना होता है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उतनी बार आप इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। समय जितना होता है ना, समय आपका जितना होगा उतनी बार गुणा करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आपको ये फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसे करना होगा तो कैसे करेंगे हम देख लीजिए। यहाँ पर A बराबर हो गया आपका P मतलब हो गया आपका 10,000 रुपये, 100+R करेंगे तो आपका हो जाएगा 110, 110 की अपान करेंगे 100। यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका है 3 वर्ष ना, तो इसका आप 3 बार गुणा कर लीजिए आपस में, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। 11 गुणे 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 121 और 121 में आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,310 रुपये, ठीक है। ये आपका हो गया A। इसमें से आप अगर मूलधन को माइनस कर देंगे यानी आपका हो जाएगा 3,310 रुपये, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, कितने भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो मैंने आप सभी को बताया था अगर 2 वर्ष का पूछता है इसके लिए आप रेशियो क्या यूज करेंगे, 2:1 का। अगर 3 वर्ष का पूछता है तो आप रेशियो यूज करेंगे 3:3:1। अगर 4 वर्ष का पूछता है तो आप रेशियो यूज करेंगे 4:6:4:1। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो न देखा होगा तो आप जाकर के देख लीजिएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान समान होता है, उसके लिए आप डायरेक्टली मूलधन गुणे दर गुणे समय, इसमें आप 100 से डिवाइड कर देंगे, समय का मान आप 1 रख लेंगे, ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने यहाँ पर T इसलिए लिख लिया है क्योंकि कभी कभी आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाती है, तिमाही की जाती है, तो उस स्थिति में आपको समय उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं ऑलरेडी आप सभी को ट्रिक बता चुका हूँ, छमाही तिमाही ट्रिक, गुना और गुनी वाले संबंधित प्रश्न आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इस ट्रिक से करना होगा तो 3 वर्ष के लिए आपको ये वाला रेशियो यूज करना होगा। इसमें करना क्या होता है, 3 वर्ष की बात की जा रही है ना, तो आप क्या करेंगे, इस 10,000 का 10% 3 बार निकालेंगे। कैसे, पहली बार निकालेंगे आपका आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। अब इस 1,000 का आप वापस से निकालिए 10%, ये आपका आ जाएगा 100 और इस 100 का वापस से आप निकालेंगे 10%, ये आपका हो जाएगा 10, यानी आपको 1,100 और 10 मिल गया, ठीक है। इन्हीं तीनों को इनके नीचे लिख लीजिए आप उसी तरह से सीक्वेंस में और अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये आपका हो गया 3,000, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 10। इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3,310 रुपये। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि पहले वर्ष ब्याज की दर 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसमें मैंने क्या बताया था आप सभी से, जब भी 1 वर्ष से ज़्यादा की बात की जाए, 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है, तो जितना समय होता है उतना बार गुणा कर लेते हैं 100+R अपान 100 का। यहाँ भी आपको वही काम करना है, बस इसमें करना क्या है, पहले वर्ष 5% है ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर,
आप 100 में 5 ऐड कर लीजिए, 105/100 कर दीजिए, ठीक है। अगली बार ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो गई, तो आप इसमें 10 ऐड कर लीजिए 100 में, ये अपॉन 100 हो गया। अगली बार चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% है, आप 100 में 15 ऐड कर लीजिए, 115 की डिवाइड आपका 100 हो गया, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था, ऐसे करते हैं ना, इसमें जितनी बार समय होता है उतनी बार इसका आपस में गुणा करते हैं। यहाँ आपका P होता है, यहाँ पर आपका A होता है। तो जब ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर समान होती है सभी वर्षों के लिए तो हम डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। अगर ये समान ना होकर के अलग अलग हो तो उसी हिसाब से हमें 100 में R की वैल्यू भी अलग अलग ऐड करनी है। पहले वर्ष के लिए 5 ऐड करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए 10, तीसरे वर्ष के लिए 15, आगे भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपका बचता है यहाँ पर 5 गुणे 105 गुणे 11 गुणे 115 और पूरे की डिवाइड आपका है 10, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप तो ये आपका हो जाएगा 6,64,125, इसकी डिवाइड हो गया आपका 100, 10 हो गया, सॉरी ये 10 है, यहाँ पर है 10 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप जो आपका मूलधन है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा, ये 16,412.5 रुपया, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुपये 20,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका आपका है, ट्रेडिशनल मेथड आपका है कि 20,000 का हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर 100 + R/100 करते हैं जब आपका समय 1 2 3 4 वर्ष दिया गया हो। यहाँ पर चूंकि आपका समय दिया गया है 1.5 वर्ष, समय आपका दिया गया है 1.5 वर्ष, तो यानी 1 वर्ष और आधा वर्ष 6 महीना हो गया। तो 1 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज की दर है 20%, इसको हम कर लेंगे पहले वर्ष के लिए 100 में आप 20 ऐड कर लेंगे। ये आपका फार्मूला मैंने आपको ऐसे बताया था, ट्रिक आपको, A = P 100 + R/100 और समय जितना होता है उतनी बार गुणा कर लेंगे इसका आपस में आप, ठीक है। तो यहाँ पर समय आपका है 1.5 वर्ष, तो पहले वर्ष के लिए क्या करेंगे आप 120/100 कर लीजिए। अगली बार जो है आपका समय आधा वर्ष दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये समय आपका आधा वर्ष हो जाए, ये छमाही वाला ट्रिक से आप समझ सकते हैं, यानी समय आपका यहाँ पर आधा हो गया, समय हमने आधा दे दिया। तो अगर इससे हमें यहाँ से इससे ब्याज काउंट करना होगा कि इसकी वजह से इस 6 महीने में कितना ब्याज होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 20, इसको हम आधा कर लेंगे और उस आधा को 100 में ऐड कर लेंगे, 110 अपान कर लेंगे 100, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। ये बचा आपका ऊपर 2 × 120 × 110, ये आपका कुछ आ जाएगा 26,400 रुपये। मूलधन है आपका 20,000 रुपये, इसको माइनस कर लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिल जाएगा 6,400 रुपये, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पहले वर्ष के लिए ये आपका पूर्णांक वैल्यू है ना, तो जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है उसको आप 100 में डायरेक्ट ऐड करके 100 से डिवाइड कर लीजिए। अगली बार इसको आप छमाही ट्रिक की तरह समझ लीजिए। छमाही ट्रिक में क्या करते हैं हम, जब भी छमाही ब्याज की गणना की जाती है तो समय को दोगुना करते हैं और ब्याज की दर को आधा कर लेते हैं। उसी तरह से आप इस आधे वर्ष के लिए क्या करेंगे, ब्याज की दर को आधा यानी 10 हो जाएगा, उस 10 को 100 में ऐड करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जैसे आप करते हैं A = P 1 + R/100 करते हैं आप लोग, ठीक है। समय आपका है 1/2 वर्ष, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। A बराबर आपका P, मूलधन हम बाद में रख लेंगे, ठीक है। तो दर आपका हो जाएगा यहाँ पर 20%, 1 और आधा वर्ष के लिए क्या करते हैं 1 + 20/100 और इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो बात आपकी वही पड़ती है, हम डायरेक्टली क्यों ना ऐसे कर लें तो हमारा समय बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह का, रुपये 90,000 का
3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। वहाँ पर आपको समय दिया गया था 1.5 वर्ष, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई थी 20%, ये पूर्णांक में था, जबकि समय आपका था 1 सही 1/2 वर्ष, ये आपका पूर्णांक में नहीं था। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ब्याज की दर आधी कर ली थी इस बाकी के 1/2 वर्ष का ब्याज की गणना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर ही दे दिया गया है 3 सही 1/3%। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 1 10/3%। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, 100 + r/100 करते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको आप समझ लीजिए ना अच्छे से। एक बार आप समझ लेंगे दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 + r की जगह आप रख लेंगे 10/3 और नीचे भी आपका हो गया 10/3। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये आपका 100, ये 300 और ये 10, 310 हो गया, डिवाइड में आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 10/3 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ नीचे आपका 100 होता है, ये गलती से हो गया, 100 होता है नीचे आपका, ठीक है। ये 3 कटेगा नहीं बल्कि यहाँ 100 रहेगा, 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 310/300। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच लीजिए, जब भी आपका ये इस तरह से वैल्यू मिले तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आपका सीधे सीधे 300 हो गया, और जो ऊपर दिया गया हो उसको इस 300 में ऐड करके लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर जो भी आपका अंश में हो उसको आप 100 में जो भी आपका हर में आ गया नीचे आ गया उसमें ऐड करके ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, तो आपका हो जाएगा A = P की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे 310/300। समय आपका 2 वर्ष है ना, तो इसका हम 2 बार गुणा करेंगे आपस में। A = P की जगह आप रख लीजिए 90,000, 310 × 310, नीचे आपका हो गया 300 × 300, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 त्रिक 9, ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया नीचे वाले से, ठीक है। तो ये आपका 310 और गुणे 310 बचेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 96,100 रुपये, ठीक है। इसमें से आप मूलधन को निकाल लेंगे, मूलधन आपका है 90,000 रुपये, तो ये आपका हो गया 6,100 रुपये, ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इजीली और कम से कम समय में कर सकते हैं, तो इसी तरह से आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप लोग दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।